राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आया था, मक्का की वीडियो डालिए, मक्का की डालिए। तो आज हम जो है मक्का के प्लॉट पे आए हैं और ये प्लॉट हमारा खुद का है। और आज मक्का की जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनकी जानकारियों के कारण किसान जो है वंचित हैं और जो परेशान होते हैं, क्या करें, ऐसा करें वैसा करें, तो वो जानकारी क्या क्या है उस चीज़ के बारे में वीडियो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, खाद का मैनेजमेंट कैसा करें, खाद कितनी डालें, कौन कौन सी खाद डालें, कब डालें, मक्का में कितने पानी देना चाहिए, मक्का में कौन कौन से स्प्रे की आवश्यकता होती है, मक्का में इल्ली के लिए किन दवाइयों से कंट्रोल करें, साथ ही साथ जब भुट्टा आ जाए तो उसके बाद पानी का मैनेजमेंट क्या रहे और क्या क्या खादों का उपयोग करें। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे पास आए हैं। साथ ही साथ मक्का कब बुआई करना चाहिए और कितना बीज डालना चाहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन में एक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि किसान भाई जिनके प्रश्न आए थे वो इस वीडियो से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी बुआई की, बुआई कब करना चाहिए। तो मक्का में जो है अगर आप देखेंगे, मक्का जो है दो तरीके के किसान लोगों के लिए है। कुछ किसान ऐसे हैं जो एक खेत में 3 फसल लेना चाहते हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो 2 फसल लेना चाहते हैं। अब मैं पहले तीन फसल लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। 3 फसल हमारे हरदा जिला के अंदर, 3 फसल का मतलब होता है सोयाबीन, गेहूं, चना या मक्का, और तीसरा हो गया मूंग। तो इसमें जो है इल्ली का, मौसम का बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो इस वीडियो के मैं माध्यम से बताऊंगा। जो जल्दी जो 3 फसल लेना चाहते हैं उनके लिए 1 से 10 अक्टूबर तक का टाइम होता है, जो कि जब मक्का पूरी तरीके से जर्मिनेट हो जाती है तब उसके लिए बहुत ही खतरनाक पीरियड होता है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इल्ली का प्रकोप बहुत होता है। लगभग 4 से 5 स्प्रे के अंदर उस समय अगर बुआई करते हैं तो लगते हैं। साथ ही साथ इसमें कॉस्टिंग बढ़ती है। और आप जो तीसरी फसल है मूंग की, वो ले जरूर लेंगे, लेकिन मेरा 2-3 किसानों से, 4 किसानों से 2 साल से ऑब्जर्वेशन है, जो लोग मूंग वाले प्लॉट में, मक्का वाले प्लॉट में मूंग की बुआई कर रहे हैं, 4-4.5 बोरे एकड़ से ज़्यादा एवरेज नहीं आ पा रहा है। रीज़न अभी हाल फिलहाल में मैं एक ही चीज़ का मानता हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरीके से ज़मीन के ख़त्म हो रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा जो है खाद के अंदर, प्लॉट के अंदर या मिट्टी के अंदर हम वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जिनकी ज़मीन को आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मानिए हमारे शरीर के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अगर वो इनबैलेंस हो गया तो वो क्या करेगा, शरीर की प्रक्रिया जो है उसे चेंज करेगा और हमें जो है एक तरीके से बीमार कर देगा। उस तरीके की स्थिति जो है मिट्टी के साथ भी बनती है। न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर हम नहीं कर पाते तो मिट्टी जो है बीमार होती है, जितनी उत्पादन शक्ति उसकी होती है वो कम होती है। तो इसके लिए आप मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं। मिट्टी परीक्षण के अनुसार जो जो चीज़ों की कमी है वो आप डाल के उसके बाद चीज़ों की बुआई करेंगे, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति 2 फसल लेना चाहता है और मक्का में बेहतर उत्पादन कम लागत में करना चाहता है, तो उसके लिए जो है आप 1 नवंबर की बुआई कीजिए। 1 नवंबर जो है उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ठंड आने लगता है, ठंड के कारण जो है इल्लियों का प्रकोप वो कम हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बीज दर जो है वो हमको 7.5 से 8 किलो, और जैसे किसी मक्का का दाना अगर बड़ा हो, जैसे हम बात करें बायर का 9150, तो वो 9 से 10 किलो जो है उसके अंदर बुआई जो है करना चाहिए। उससे आपको जो है प्लांट पॉपुलेशन पर्याप्त मात्रा में होती है, और जिसके बाद में प्लांट पॉपुलेशन अगर आपकी पर्याप्त होगी तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर आपका प्लांट पॉपुलेशन है तो कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 इंच की दूरी पे आपका जो है प्लांट टू प्लांट जो है वो रहना चाहिए। उसके साथ में इस साल हमने देखा है कि लोगों ने एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया है, जो कि हमने हमारे प्लॉट में भी लगाया है। ये 2 जो पौधे हैं इनकी डिफरेंस जो है वो 18 इंच की दूरी है। साथ ही साथ जो बीच में जो हमने गाला छोड़ा है वो है 30 इंच का, 30 इंच जो है। इसमें अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो लगभग 23 से 24 इंच का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये करने का कारण ये है कि जब हमारे लेबर जो है मक्का में खाद डालते हैं, मक्का में दवाई डालते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है यहाँ पे निकलना जाना, ताकि इसके अंदर जो है जो कॉस्ट जो है वो इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं लेबर, जो उसमें हमें लेबर का थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है, मतलब कॉस्ट कम लगती है। ये फ़ायदा है। लास्ट ईयर मैंने इसी पद्धति से पूरी तरीके से बेड पे लगा के 52 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन लिया था। तो ये पद्धति बहुत ही अच्छी है और सक्सेस पद्धति है। तो इस तरीके से हमने हमारा पूरा मैनेजमेंट जो है वो किया है। साथ ही साथ इसके अंदर पानी जो होते हैं वो कितने पानी देना चाहिए, तो जो काली फरकी मिट्टी है उसके अंदर 6 से 7 पानी आपको देना पड़ता है, और जो भारी ज़मीन है उसके अंदर लगभग
4 से 5 पानी लगते हैं। अब इसके अंदर खाद का मैनेजमेंट जो है वो हम किस प्रकार करें, तो खाद अगर आप देखेंगे तो खाद का मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो पानी होता है उसके अंदर आप यूरिया जो है वो डाल सकते हैं 25 किलो पर एकड़। साथ ही साथ आप उसके अंदर ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। उसी के साथ आप कोई भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपका हो गया पहले पानी के टाइम पे खाद। पहला पानी जो है लगभग आपको 15 से 17 दिन 18 दिन में देना चाहिए। शुरुआती अवस्था में पौधे को अगर आपको ग्रोथ हाइट देना है, हल्का सा कालापन आना चाहिए, मिट्टी का मॉइस्चर लगभग 30% या 35% के आसपास चले जाता है, तब अगर आप पानी देंगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी आएगी। दूसरे पानी के अंदर कब डालना चाहिए, कब देना चाहिए और उसके साथ में क्या खाद डालना चाहिए, तो दूसरा पानी जो है दोस्तों, दूसरा पानी हमको लगभग 17 से 18 दिन, जो हमने पहला पानी दिया उससे 17 से 18 दिन, लगभग 40% मॉइस्चर आपकी ज़मीन में रहेगा। साथ ही साथ आपको उसके अंदर जो है 1 बैग यूरिया, उसके साथ में 25 किलो पोटाश, और साथ ही साथ आप उसके अंदर सागरी का 1 बैग मिला सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप इसके अंदर पौधे के तने के पास डलवा दीजिए और उसके बाद में इसके अंदर पानी छोड़ दीजिए। रही बात तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण खाद की और सबसे महत्वपूर्ण समय जो इसका चवर का होता है, चवर अगर आप देखेंगे तो चवर इस तरीके की जो निकलती है उसको बोलते हैं। और उस टाइम पे क्या खाद देना चाहिए जो कि हमारे आखिरी तक उसको पोषक तत्व की पूर्ति करते रहे, तो सबसे पहली चीज़ हो गई यूरिया, जो कि आपको 1 बैग देना ही देना है, क्योंकि इतना बड़ा पौधा है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं इस पत्ते की विशेषता ये है कि इसको सबसे ज़्यादा जिंक और नाइट्रोजन लगता है। इसकी पूर्ति अगर आपने कर दी तो आपका पौधा जो है पूरी तरीके से ग्रीन होके चलता है। तो तीसरा, आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो आपका 33% जिंक जो आता है मोनोसल्फेट फॉर्म में, उसको अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वो आप ले सकते हैं 5 से 10 किलो पर एकड़। उसके साथ में 1 बैग जो है यूरिया का, और उसी के साथ में एड ऑन अगर मेरे हिसाब से करें तो इस अवस्था में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है। फास्फोरस में आपको या तो एसएसपी दानेदार ले सकते हैं या फिर जीरोन के नाम से जो एक प्रोडक्ट आता है वो ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पौधा है। और फास्फोरस का उसके अंदर कब बनता है, जब उसके अंदर चवर निकलती है, और चवर निकलने के साथ साथ भुट्टे निकलते हैं। उस अवस्था में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है पौधे को। और इसकी पूर्ति आप तीसरे स्प्रे में जैसे कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। ये हमने जो लास्ट ईयर का हमारा कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन से लगभग हमने 52 क्विंटल का उत्पादन निकाला था। आप कांटे पे जो वजन था उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैनेजमेंट इसका होता है। साथ ही साथ 3 खाद देने के बाद जब चवर पे आ जाती है, चवर पे आने के बाद आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है। मिनिमम 55% टू 60% मॉइस्चर आपकी ज़मीन में बना रहना चाहिए, क्योंकि भुट्टा जो है वो दाना जो है वो पानी रहता है, उसमें दूध रहता है, तो पूरा पानी सप्लीमेंट जो है वो इसी पौधे से लेता है। उसकी पूर्ति करने के लिए मिनिमम 60%। इसका मतलब हम मोटा मोटा फर्की ज़मीन में बात करें तो 13 दिन पे आपको पानी जो है लगाना चाहिए। 13 दिन पे पानी लगाने से आपका वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस प्लॉट में अगर आप देख रहे हैं तो 6 पानी लगेंगे, वो आपको हर 13 दिन में आपको देना है। अगर 13 दिन में देंगे तो लास्ट में ऐसा लग सकता है कि 6 की जगह 7 पानी लग जाए, पर इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये मैनेजमेंट जो है वो करना चाहिए। अब हम बात करें इसके अंदर जो इल्ली कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें इस बार आई हैं जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। शुरुआती अवस्था में जब छोटी होती है लगभग 15 दिन की, उस टाइम पे तो हमें कोई भी ईल मार से कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब स्प्रे फॉलियर स्प्रे से, जो कि आप इमामेक्टिन ले लीजिए, प्रोफेनोसाइफर ले लीजिए, या क्लोरोसाइफर ले कोराजन या फिर कोराजन ले लीजिए। इन सब टेक्निकल का जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जब मक्का आपकी थोड़ी बड़ी हो जाती है, बड़ी का मतलब लगभग इस अवस्था में, इस अवस्था के अंदर आने के बाद आप देखेंगे अभी जो है कोराजन का टेक्निकल आया है 0.5% में, वटागो के नाम से सिजेंटा ने निकाला है। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट अडामा का आता है और एक आप देखेंगे उसका बॉस्टन का आता है। तो रेट डिफरेंस बहुत बड़ा है। 0.4% जो है बॉस्टन में आता है, लेकिन सिंगल आता है। सिजेंटा जो आता है वो 1400 रुपये का आता है, लेकिन उसके अंदर थायोमेथाक्साम मिल के आता है बहुत कम मात्रा में। तो मेरा पर्सनली ये सोच है कि आप बॉस्टन का ले सकते हैं ताकि कॉस्ट कटिंग कर सके, क्योंकि इसके अंदर मच्छर का इतना विशेष कोई समस्या रहती नहीं है। तो
आप वो जो है एक बार आप इसके पौधे के बीच में यहाँ पे डलवाना पड़ता है आपको। इसके अंदर आप डलवा दीजिए, यही क्या इसके अंदर ही जो है ईल जो है पूरी तरीके से बैठती है और नुकसान करती है। वो आपको लगभग 2 बार जो आपको डालना पड़ेगा। वो मोटा मोटा एवरेज अगर आप माने तो 20 दिन के अंतराल में आपको 2 बार डालना पड़ेगा। कहीं कहीं कोई कोई पौधा छूट जाता है, उसको फिर से घुमाने के लिए डालना पड़ता है। उसमें लेबर कितना लगता है, तो 1 एकड़ में 2 लेबर जो है वो लगता है। उसके बाद में कोई पौधा छूट गया, उसमें कितना लेबर लगता है, आधा लेबर, मतलब जो होता है ना 1 एकड़ में आधी धाड़ की एक जो बोलते हैं वो लगती है। तो बहुत ही सस्ता चीज़ है। और साथ ही साथ हमें इसमें जो है स्प्रे में जिंक जो है 39% कोरोमंडल या और भी कंपनियों का आता है, महावीरा का आता है, कोरोमंडल का आता है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का आता है। तो उसका स्प्रे जरूर लें। इसके स्प्रे से मैंने लास्ट ईयर इसका स्प्रे किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। पौधा जो है पूरी तरीके से जिंक की पूर्ति जो है वो हो चुकी थी, और अगर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति अगर आप कर देंगे तो आपका पौधा जो है उत्पादन बहुत अच्छे से देगा। तो इसमें ऐसी कौन सी जानकारी जो है वो छूट रही है, आप मुझे कमेंट में बताइए। तब के लिए धन्यवाद।